चलिए देखिए, ध्यान सुनिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? क्या जानते हैं उसके बारे में आप? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है वह मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाए। पहली बात यह, ये अलग बात है कि स्टार्टिंग के दिनों में जो है इसको जो बनाया गया था वो एंगल को मेजर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद के दिनों में हम जो है इसके थ्रू साइड को भी मेजर करने लगे, और बाद के दिनों में क्या है कि साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो सब भी निकालने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में इसका जो इन्वेंशन किया गया था वह मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए किया गया था, कि किसी भी ट्रायंगल में हम एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात होता है यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये यूनिट का मतलब क्या है? जैसे कि मान करके चलिए, सपोज डैट कि हम लोग यहाँ पर हैं, अगर चौक इलाके में स्थित हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ के बारे में, गायघाट के बारे में बात करते हैं, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि यहाँ से गायघाट का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से गायघाट का डिस्टेंस देखा जाए तो हम बोलते हैं क्या सर, लगभग 5 किलोमीटर है, ऐसा हमने बोला। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं 5 किलोमीटर तो समझ में आ गया, हाँ भैया यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। लेकिन आप जरा इस बात को सोच करके बताइए, अगर सिर्फ हम बोल देते कि यहाँ से लेकर के गायघाट 5 है, तो क्या कुछ समझ में आता? 5 का मतलब क्या है? 5 मीटर भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, 5 मिलीलीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो पता नहीं चलेगा 5 है क्या, है ना। या बायदे मान करके चलिए आप किसी फार्चून के दुकान पर गए और वहाँ पे बायदे आपको चीनी लेना है, घर से माँ ने बोला हाँ जी 1 किलो चीनी लेकर के आओ। आपने उस दुकान वाले को बोला भैया 1 चीनी दो, तो क्या एक बोलने से समझ में आएगा वो चीनी कितना मांग रहे हैं आप पर्टिकुलर आप बोले कि भैया 1 किलो चीनी दो, तो समझ जाएगा हाँ भैया 1 किलो चीनी देना है, हाँ या ना। क्या हम अगर ऐसा बोलेंगे हाँ हमको 1 मीटर चीनी दो, तो उसको समझ में आएगा 1 मीटर का मतलब क्या होता है? नहीं। तो कुछ जो नंबर लिखा हुआ होता है उसके साथ अगर जो कुछ लिखा होता है वह बताता है कि एक्चुअली वो है क्या। समझ गए इस बात को? उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये उसका यूनिट है, जिसको आप आई थिंक 9th क्लास में थोड़ा पढ़े होंगे आप, जिसको 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है आपको फिजिक्स वाले क्लास में। तो उसी प्रकार जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का कुछ यूनिट होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि एंगल के लिए अगर आपको याद हो तो आप क्या बोलते थे, जैसे कहीं लिखा हुआ है कोई एंगल है तो आप बोलते थे ऐसा 20 डिग्री, नाम लेते थे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बोला मतलब हाँ भैया वो एंगल के बारे में बात हो गया। लेकिन सिर्फ 20 बोलते तो समझ में आता क्या अपने को? नहीं समझ में आता। अगर हम बोलते 30 डिग्री बोल दिया तो 30 डिग्री का मतलब वो एंगल के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ 30 बोलते तो मालूम नहीं चल पाता। समझ आया इस बात को? अरे हाँ या ना। तो बात क्या है कि जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या फिलहाल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसमें देखिए 3 सिस्टम पढ़ना है अपने को, 3। पहला जो है वह है सेक्सागेसिमल मेथड, दूसरा है सेंटेसिमल मेथड, और तीसरा है सर्कुलर मेजर। ये 3 मेथड, यह जो है इसको हम लोग बोलते रहते हैं
इसको ब्रिटिश मेथड भी बोला जाता है, ब्रिटिश मेथड। इसको जो है फ्रेंच मेथड बोला जाता है। इसको जो है एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट। इसमें जो है एंगल को जब मेजर करते हैं तो डिग्री के नाम से बुलाते हैं। मतलब आज तक आप डिग्री डिग्री बोल रहे थे वो इसी के बारे में बोल रहे थे, सेक्सागेसिमल मेथड ही था। ये अलग बात है, नाम नहीं बताया गया था आपको, लेकिन वो सेक्सागेसिमल मेथड था। इसमें जो था ये आपका जो है वो ग्रेड मेथड है, ग्रेड। और इसमें जो है वह रेडियन है। मतलब कि जैसे कोई विद्यार्थी होता है, उसका जो है स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, हो सकता है दोस्त लोग किसी और नाम से बुलाता हो, है कि नहीं। विद्यार्थी वही, लड़का वही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एंगल को डिग्री के नाम से ही बुलाते हैं, एंगल को ग्रेड के नाम से ही बुलाते हैं, और एंगल को रेडियन के नाम से भी बुलाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। सवाल यह उठता है कि ये अलग अलग नाम मतलब कैसे, क्यों ऐसा क्यों आया सर, ये अलग अलग नाम, एक ही नाम रहता कितना बढ़िया रहता। उसका जवाब यह है कि अभी हम लोग देखा जाए तो 5G के दुनिया में है कि नहीं। कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया है। मतलब अगर अपने को YouTube खोलना है, एक क्लिक मारते हैं YouTube का वीडियो स्टार्ट हो जाता है, हाँ या ना। आज से ठीक 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले, ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता था, यूट्यूब अगर खोलना होता था ना सर, 2G का स्पीड होता था, टिपते थे बस, गोल गोल घूम रहा है करके, बस धीरे धीरे स्पीड हुआ करता था, ठीक है। ये 10 साल पहले की घटना हम आपको बताएं, 10 साल में हम लोग इतना डेवलप किए हैं। और 10 साल पहले तो ये ठीक है गोल गोल घूम रहा है। अब सोच के देखिए 100 साल पहले क्या था। क्या 100 साल पहले इंटरनेट नाम का कोई चीज़ था? नहीं था। मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल था भी तो बहुत रेयर केस में था, और मोबाइल का सेटअप भी बहुत बड़ा सेटअप था, है कि नहीं। तो ये सब जो इन्वेंशन हुआ बहुत सालों पहले हुआ है, जिसमें क्या था कि कम्युनिकेशन का उतना साधन नहीं था। तो होता क्या था कि मान के चलिए, सपोज डैट कोई आदमी इंडिया में बैठा हुआ है, कोई आदमी जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, ये कुछ सोचा, अपने मन में कुछ भी सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था। अब ये कुछ अपने जब इंडिया का है तो इंडिया कुछ नाम दे दिया उसको, ऐसा होना चाहिए। अब वो आदमी बाय अमेरिका में है, वो भी मान के सिमिलर सेम चीज़ सोच लिया, लेकिन वहाँ पर क्या है कि भैया दोनों का चीज़ें अलग अलग है, वहाँ पर उसको कुछ और नाम दे दिया। था नाम सेम है, मतलब है सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ और दे दिया, वहाँ पर नाम कुछ और दे दिया। तो इससे क्या हो रहा था, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ा, इंसान डेवलप हुआ, तो एक देश से दूसरे देश पढ़ने के लिए जाने लगा, मान के चलो, या कम्युनिकेशन का साधन थोड़ा बढ़िया हुआ ताकि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, ऐसा कुछ हुआ। तो बाय द वे मान के चलो कि यहाँ के लोग कुछ और पढ़ा, वहाँ के लोग कुछ और पढ़ा, तो ये जब वहाँ गया तो वहाँ अपने बात को जब रखा तो वहाँ के लोग को बुझावे नहीं कर रहा था। वहाँ वाला जब यहाँ आया, वो अपने बात को यहाँ पे रखा, यहाँ के आदमी को बुझा ही नहीं रहा था। वही काम यहाँ पे हुआ। जब ब्रिटेन में जब हुआ तो ब्रिटेन में बोला कि एंगल को हम डिग्री बोलेंगे हम, वहाँ के साइंटिस्ट बोला एंगल को डिग्री बोलना चाहिए। ये फ्रांस का साइंटिस्ट था, ये क्या बोला, एंगल को क्या बोलना चाहिए, ग्रेड बोलेंगे हम। अब ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, तो ये जब एंगल को डिग्री के नाम से बोल रहा था, यहाँ के टीचर को, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा था। वही काम ये जब यहाँ गया तो ये जब एंगल ग्रेड बोल रहा था, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसीलिए क्या हुआ, दो अलग अलग नाम का इन्वेंशन हुआ। दो अलग अलग नाम क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब रही बात, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए आया इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ के साथ नहीं हो रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें लोगों को दिक्कत होना स्टार्ट हुआ। तो अब इंटरनेशनल यूनिट डेवलप किया गया कि भैया अब क्या है कि एक ऐसा चीज़ डेवलप करो जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग वही बोले, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सके।
मतलब कि अगर ब्रिटेन में भी जाके कोई बोलेगा एंगल को हम रेडियन बोलना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई जाएगा बोलेगा भाई एंगल को हम रेडियन बोलना चाहते हैं फ्रांस में भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया बातों को? इसीलिए क्या है कि एक एसआई यूनिट का डेवलपमेंट किया गया। ये अलग बात है कि अभी के डेट में जो है हम लोग को ये वाला सिस्टम नहीं पढ़ना, हटा दिया गया है। आपको जो पढ़ना है सिर्फ ये वाला सिस्टम पढ़ना है, ये वाला और ये वाला पढ़ना है, डिग्री और रेडियन, यही दो पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, इस बात को। डिग्री के बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, इसमें क्या होता है, ये क्या बोलता है कि भैया यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, ऊपर कुछ ऐसा रहेगा, तब आप डिग्री बोलिएगा। मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा करके ये डिग्री हो गया। इसमें अगर हम बात करते, इसमें क्या बोला गया कि ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ऊपर में छोटा सा सी रहेगा, तब आप उसको रेडियन बोलिएगा। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, 10 ऊपर सी तो 10 रेडियन हो गया। यहाँ लिखा 20 ऊपर छोटा सा सी, 20 रेडियन हो गया। यहाँ 30 ऊपर छोटा सा सी, ये 30 रेडियन हो गया। मतलब बोला गया जब इस टाइप का रहेगा तो डिग्री बोलिएगा और इस टाइप का रहेगा तो रेडियन बोलिएगा। इसमें और क्या बोल दिया सामने वाला ने, वो बोला कि ठीक है ऐसा रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे सिर्फ 10 लिख दिया, सिर्फ 10 लिख दिया, तब क्या बोलेंगे सर? तो सिर्फ 10 लिख दिया, ऊपर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि भैया कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि वह रेडियन ही है। कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, रेडियन ही है। जब लिखा हुआ तब तो क्लियर हो ही जाएगा, हाँ भैया वो डिग्री है, ये रेडियन है। लेकिन जब नहीं लिखा हुआ तब क्या, तब वह क्या हो जाएगा, रेडियन ही हो जाएगा। जैसे कि 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 20 रेडियन हो गया, 20 रेडियन। अगर 30 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 30 रेडियन। समझ आया इस बात को? मतलब मैं यह बोलना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए। अगर यहां पर लिखा हुआ है तब तो ठीक है, डिग्री है, ऐसा ऊपर सी लिखा हुआ रेडियन है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो भी आप समझिएगा कि वो क्या है, रेडियन है। जैसे कि कल के डेट में तुम्हारे पास लिखा हुआ 50, तो 50 क्या है, 50 रेडियन है, 50 रेडियन। अगर लिखा हुआ 60 तो 60 क्या है, 60 रेडियन है, 60 डिग्री नहीं बोलेंगे। समझ आया बातों को? जैसे कि मान के चलिए हम आपसे पूछ दिए कि भाई मेरे साइन 30 का वैल्यू बताओ, आप क्या बोलिएगा? इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। अगर आप इसका वैल्यू 1/2 बोल रहे हो तो इसका मतलब यह है कि गलत है। यह क्यों गलत हो गया सर? हम तो पढ़ के आए हैं सर। ये गलत इसलिए हुआ कि आप जो पढ़ के आए हैं वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पढ़ के आए हैं, ये सही है भैया। लेकिन आप यहां पे बोल रहे हो क्या, साइन जब 30 लिखा है इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, इसको साइन 30 रेडियन पढ़ेंगे। और साइन 30 रेडियन का वैल्यू 1/2 नहीं होता है। ये बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो अब आप कोई पूछेगा साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो उसे पूछिएगा कि साइन 30 क्या, साइन 30 तुम्हारा 30 डिग्री बोल रहे हो, 30 रेडियन बोल रहे हो? वो बोले 30 डिग्री बोल रहे हैं, तब बोले हाँ 1/2। लेकिन बोल दे 30 रेडियन बोल दिया तो बोलना भैया हम नहीं जानते हैं, वो नहीं जानता होगा। ठीक है, समझे इस बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले फटाफट यहाँ तक अब लिखिए ध्यान से, फिर आगे बात करते हैं। देखिए सेक्सागेसिमल मेथड, ठीक है ना। तो इतना तो समझ गए कि ये डिग्री वाला मेथड है, मतलब जो हम लोग 10th तक पढ़ते आए थे वो यही वाला मेथड था, सेक्सागेसिमल मेथड ये था। इसमें क्या है, क्या बोला जाता है वो समझिएगा। कहता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम बचपन से जानते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
तो बोला गया वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझिएगा इस बात को। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री हो गया, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बोला गया कि और अगर छोटे एंगल को मेजर करना है तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताया जाए। तो उसके लिए क्या बोला गया कि अगर वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बोला जाता है, आगे बोला गया है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट, जिसको ऐसा भी लिखते रहते हैं हम लोग, समझिएगा इस तरीके से कर 60 मिनट, ऊपर एक डैश दिया तो वो मिनट को शो कर रहा है। यहां पर देखिए आगे क्या बोला गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, ये मिनट और सेकंड जो है, ये घड़ी वाला मिनट और सेकंड नहीं है, पहले मैं यह बता देना चाहता, ये एंगल वाला है। तो इसमें ध्यान यह रखना है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लिखे हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट का मतलब क्या हुआ। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये 90 डिग्री है, मान के चलो ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को अगर इसको 90 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस 90 डिग्री को अगर 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो 90 डिग्री को अगर 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो इसका एक पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस बात को मानते हैं आप? 90 पार्ट को, 90 डिग्री को 90 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका मतलब इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो वही ठीक है। अब 1 डिग्री, अब 1 डिग्री को, 1 डिग्री जो आप देख रहे हो, ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को क्या है कि 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 पार्ट में, 60 पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ या ना। और फिर 1 मिनट जो बचा है, फिर उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये इसलिए बताया गया ताकि छोटा से छोटा एंगल को हम मेजर कर सकें, बस, और कुछ है नहीं। तो उन्होंने बताया 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? इसमें जब ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो हम बोलने वाले हैं, जैसे कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, ऐसा बोला गया कि भैया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम अगर आपसे पूछ लें कि 2 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 मिनट, मतलब कितना आ जाएगा, 120 मिनट। 3 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट है, तो 3 इंटू 60 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 180 मिनट, हाँ या ना। अगर हम बोल देते कि भैया 9 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, तो क्या बोलेंगे, 9 इंटू 60 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 540। मगर फिलहाल यहाँ से हम यह समझ रहे हैं इस डिस्कशन से कि अगर डिग्री है, डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है, डिग्री को मिनट में चेंज करना है, तो हम इंटू करते हैं, किससे इंटू करते हैं, 60 से। कभी भी डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो किससे इंटू कीजिएगा, 60 से। फिर से यहां से देखो क्या है, इस बात को समझो। 1 सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, एक डैश जो है वो मिनट को शो करता है और डबल डैश जो है वह सेकंड को शो करता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड तो हम तुमसे पूछ लेते 2 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, तो फिर से तुम क्या करते 2 इंटू ऐसा कुछ कर लेते, मतलब 120 सेकेंड। मैं बोलता 10 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, तो क्या करते 10 इंटू 60 ऐसा कुछ कर दे, कितना आ गया? कोई दिक्कत है? मतलब हम यहां से भी यह सीख रहे हैं कि कभी भी अपने पास अगर मिनट रहता है, मिनट को कन्वर्ट करना है अगर सेकंड में, तो इंटू किससे करना होगा? 60 से। पहले डिग्री, उससे छोटा मिनट और सबसे छोटा सेकंड। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो बोलने वाले। मान के चलिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि सुनो जी 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होगा, ऐसा पूछ दिया। तो 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होगा यह पूछ लिया, तो पहले आप क्या कीजिए, डिग्री से मिनट में आइए और फिर मिनट से कहां जाइएगा? सेकंड में जाइएगा, ऐसा करके। तो डिग्री से मिनट में आना है, तो डिग्री से मिनट में आने के लिए किससे गुना करना होगा? 60 से। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 60, इतना क्या आ गया है? मिनट आ गया। आया क्या? आया? समझ आया बातों को? मतलब आप लिख सकते हो क्या? 1200 मिनट। मिनट से अगर सेकंड में आना है आपको, तो मिनट से अगर सेकंड में आना है तो फिर से क्या करना होगा? फिर 60 से गुना करना होगा। यहाँ 60 से गुना किए, फिर 60 से गुना करना होगा। मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? 1200 इंटू 60, यहाँ से क्या होगा? इतना सेकंड, 72000 सेकंड। तो कहने का मतलब क्या आ गया? 20 डिग्री इज इक्वल टू इतना सेकंड आ गया, 72,000 सेकंड आ गया। क्या कोई दिक्कत है? तो डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कीजिएगा और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कीजिएगा। और अगर डिग्री से मिनट सेकंड में जाना है, डायरेक्ट सेकंड में जाना है, तो आप क्या कीजिएगा? 260 से गुना करना होगा, 60 इंटू 60 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बातों को, फिर से समझिएगा इस बात को जो बोलने वाले हैं। तो ठीक है, हमने देखा क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट देखा हमने। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हमने देखा। इसको जब उल्टा करके लिखिए तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया। 60 से, यहां भी 60 से डिवाइड किया और यहां भी 60 से डिवाइड किया। तो अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया? तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या समझिए, अगर 1 मिनट इज इक्वल टू इतना डिग्री हो गया है तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? तो 1 मिनट इज इक्वल टू इतना डिग्री, तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, इसके बारे में बात करना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 इंटू हो जाएगा 1/60, मतलब आप सही बोल रहे हो, कुछ ऐसा हो जाने वाला होगा 1/30 डिग्री। हाँ या ना? अगर हम आपसे पूछ लेते 3 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो 3 इंटू 1/60 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/20 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर आपसे पूछा जाता 10 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, 10 इंटू 1/60 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 1/6 डिग्री। तो इससे पहले जो हम लोग किए थे उसमें क्या किया था हमने क्या किया? डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया था, यही किया था ना? डिग्री को मिनट में। यहाँ क्या कर रहे हैं? मिनट को डिग्री में कर रहे हैं। तो मिनट को अगर हम डिग्री में कर रहे हैं, मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना हो रहा है? 1/60 से इंटू करना हो रहा है।
ये समझ में आया आपको? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा फिर से मेरी बातों को। हमने देखा था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड देखा था। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर से आप क्या कीजिए, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 मिनट है, आप सॉरी इसको लिख सकते हैं हम लोग 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 60 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए और 60 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। अब यहाँ से फिर से मैं अगर पूछूं कि 2 सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिनट होगा जी, क्या करेंगे? बोलबे नहीं करता है। ये ना करेंगे कि कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत है, अगर हम बोल देते मान के चलो सपोज है 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिनट, 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिनट, तो क्या करेंगे आप, 20 इंटू 1/60, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 मिनट। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अरे जस्ट लाइक वो वाला बात हो गया कि एक आम के दाम 5 रुपया, तो 5 आम का दाम कितना, गुना करते हैं। तो 1 का वैल्यू मालूम है, 1 का वैल्यू मालूम है, जितने का वैल्यू पूछो उतने से गुना कर दीजिए। 1 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है तो 2 से गुना कर दिया इसमें। 20 का वैल्यू पूछ रहा है, 20 से गुना कर दिया हमने इसमें। बोलिए ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, मतलब यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से आपने सीखा कि भैया अगर कभी भी सेकंड है, सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में, तो सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुना करना होगा, 1/60। क्लियर है? तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60। अगर यही देखिए, मान के चलिए सपोज डैट, देखिएगा ध्यान से जो हम बोलने वाले हैं, अगर आपको बोल देता कि सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तब कैसे करते हैं? तो पहले क्या होता है, सेकंड और डिग्री के बीच में क्या आता है, मिनट। तो पहले वह सेकंड से मिनट में जाता, तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करना होता, 1/60 से गुना करना होता, और फिर जाके मिनट से डिग्री में जाता, तब कितने से गुना करना होता, 1/60 से गुना करना है कि नहीं? फिर जो आना होता वो आ जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ आया है यहाँ तक? और जल्दी बोलिए। तो डिग्री को मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आ गया, सेकंड को मिनट या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना भी आपको आ गया। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बातों को फिर से सुनिएगा, लिखने का टाइम देंगे हम आपको, फिर से मेरी बातों को अब ध्यान से सुनेंगे जो हम बोलने वाले हैं। जब इतना डिस्कशन जो हम लोगों ने किया, तो बताइए कि डिग्री, मिनट और सेकंड जो तीनों डिस्कशन किया, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? उससे छोटा? उससे छोटा? बिल्कुल सही बात बोले हो, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिग्री, मिनट और जो है यहाँ पर सेकंड। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को, आपने बोला सर डिग्री सबसे बड़ा है मिनट से, आइए सेकंड, आइए वाली बात है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, कभी भी बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो है मल्टीप्लाई करना होता है, और छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो है वो डिवाइड करना होता है। मतलब क्या, क्या इसका मतलब क्या है, उस बात को समझिए। डिग्री है, डिग्री से आपको मिनट में जाना है, ठीक है? तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ठीक है? तो गुना करेंगे। डिग्री से मिनट में एक जंप है,
इसलिए 160 से गुना करेंगे। मिनट से सेकंड में जाना है तो फिर से 160 से गुना कर दें। एक जंप 160, दो जंप 260, वन जंप 160, टू जंप 260। तो यहाँ से एक जंप लगा तो 160 आया, यहाँ से एक जंप लगा तो क्या आ गया, 160 आ गया। यही अगर बाय द वे यहाँ से अपने को यहाँ पे जाना होता तो दो जंप जा रहा है, तो दो जंप का मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60। ये बात समझ में आया है? फिर समझिए, जैसे कि बाय द वे आपको और सेकंड से मिनट में जाना है, तो सेकंड से मिनट का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो आप यहां डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। फिर अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में जाना है, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 60। क्या यह बात समझ में आया है कि कोई दिक्कत है? अगर आपको बाय द वे यहां से डायरेक्ट यहां पर जाना है, मान के चलिए दो जंप है ना, छोटे से बड़ा जा रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/60 इंटू 1/60। ये काम खत्म। मतलब पीछे जितना बताया उसको हमने समराइज करके आपको दे दिया, इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो किसी ने तुमसे पूछ दिया कि सुनो जी 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, ऐसा बोल दिया, मान के चलो 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, यह पूछ लिया। तो डिग्री से मिनट में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, और डिग्री से मिनट, एक जंप, कितना जंप है, एक जंप, तो आराम से क्या बोल देंगे, 20 इंटू 60, इतना मिनट हो जाएगा सर। अगर बोल देता 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड, ऐसा अगर बोलता तुमसे 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड, ये पूछ लिया, तो डिग्री से सेकेंड में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, और डिग्री से सेकेंड के बाद दो जंप हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो दो जंप का मतलब क्या हो जाएगा, 260। क्या हो गया, हाँ सर, सॉरी, ये क्या ये बात समझ में आया है आपको कि कोई दिक्कत है आपको? अगर यही अगर मान के चलिए, सपोज डैट, समझिएगा, बोलता 50 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, ऐसा कोई पूछ देता आपसे, 50 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री, मिनट से डिग्री में जाना है। तो पहले आप यह सोचिए, मिनट से डिग्री का मतलब छोटा से बड़ा है कि बड़ा से छोटा है, छोटा से बड़ा। छोटा से बड़ा मतलब उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड। एक जंप की दो जंप है, एक जंप, तो डिवाइड है, एक जंप है, तो 50 इंटू 1/60 हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ आपको, कोई दिक्कत है आपको? अगर बाय दिया बोल देता सामने वाला कि 30 सेकेंड इज इक्वल टू कितना डिग्री, सेकंड से डिग्री बोल दिया आपको भाई, सेकंड से डिग्री बोला, सेकंड से डिग्री, तो छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, डिवाइड की मल्टीप्लाई, कितना जंप, दो जंप, कितना जंप, दो जंप, तो दो बार डिवाइड करना होगा, तो 30 इंटू 1/60 इंटू 1/60 जो आना है सो आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आया है आपको? तो मिनट को डिग्री, डिग्री को मिनट, सेकंड कैसे कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा। चलिए अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ तक समझ गए हैं तो समझिएगा। एक क्वेश्चन है, कहता है 10 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये आपसे पूछ दिया। मान के चलिए 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये पूछा है आपसे। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन, गौर से आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है।
10 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड ऐसा लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। एक बात बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस क्या 30 सेकंड, 10 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 30 सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पूरे को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में। अब यहाँ से आप आगे सुनिए, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये है प्लस, रही बात 20 मिनट, तो 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को डिग्री में जाना है आपको, मिनट से डिग्री में। तो मिनट से डिग्री में अगर जाना है तो क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? इतना समझ में आ रहा सभी को? तो इतना क्या आ जाएगा? इतना डिग्री आ गया है आपका, ये डिग्री। ये 30 सेकंड है, 30 सेकंड को आपको डिग्री में जाना है, लाना है, डिग्री में लाना है। तो सेकंड को डिग्री में, छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा, डिवाइड की मल्टीप्लाई, एक जंप की 2 जंप, मतलब यहाँ से लिखेंगे 30 इंटू 1/60 इंटू 1/60, इतना क्या हो गया है? डिग्री। ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका। थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो लिख सकते हैं 10 प्लस, ये कटेगा तो आ जाएगा 1/3, यहाँ से काटिए इसको 2 बार में, 1/120, इतना क्या हो जाएगा? इतना डिग्री। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के और लिखे तो 120 एलसीएम हो जाएगा आपका। यहाँ से लिखा है क्या? 1200, 3 से 40 प्लस 1, इतना डिग्री। 1241/120, इतना डिग्री। ये आ गया इसका। क्या समझ में आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, तो पहले फटाफट यहाँ तक लिखिए, फिर आगे का काम हम लोग करते हैं।